मध्य प्रदेश में इस्कॉन संस्थान और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गीता महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमें प्रसन्नता है कि उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की। भगवान के मुख से निकली हुई पवित्र गीता बच्चों तक और समाज तक जाए, इसलिए भारतीय प्राचीन ज्ञान विज्ञान अतीत के गौरवशाली पृष्ठ से रूबरू कराने के लिए बच्चों के बीच मूल्य आधारित शिक्षा प्रतियोगिता का आयोजन नवंबर के आखिरी सप्ताह में होने वाला है। इस पूरे आयोजन में हमारे सभी बच्चे भाग लेंगे और बदलते दौर में भगवान राम भगवान कृष्ण के जीवन के पक्षों को समाज के सामने लाने की आवश्यकता भी है। इनके जीवन के कई प्रसंग हैं जिससे बच्चे के जीवन में धीरता, वीरता, गंभीरता और अलग अलग साहस निर्माण के अवसर मिलते हैं। नई शिक्षा नीति में भी हमने ये प्रयास किया है कि हमारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठों को सबके सामने लाएं। ऐसे में मैं सभी से अपील करता हूं कि इस गीता महोत्सव में आप सभी अपने बच्चों को शामिल कराएं। गीता महोत्सव स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार, इस्कॉन और स्कूल शिक्षा विभाग मिला करके बच्चों की, खास करके हमें इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की, और खासकर इस नाते से भी कि वो शिक्षा ग्रहण करने ही उत्तर प्रदेश जैसे कंस के मारने की घटना के बाद वो मध्य प्रदेश आते हैं, तो ये उस समय भी हमारे समाज की शिक्षा के प्रति जागरूकता भी बताती है। और उनका मध्य प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करना ये हमारे अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ की तरफ जोड़ता है जो शिक्षा के आधार पर मध्य प्रदेश की पहचान बनती है। ऐसे में भगवान के मुख से निकली हुई पवित्र गीता बच्चों तक जाए, समाज तक जाए, इसलिए भारतीय प्राचीन ज्ञान विज्ञान सभी प्रकार का अतीत का गौरवशाली पृष्ठ ये रूबरू कराने के लिए सामूहिक रूप से बच्चों के बीच में मूल्य आधारित शिक्षा प्रतियोगिता का आयोजन नवंबर के आखिरी सप्ताह में होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे आयोजन में हमारे सभी बच्चे भाग लेंगे और बदलते दौर में भगवान राम भगवान कृष्ण के जीवन के विविध पक्षों को समाज के सामने लाने की आवश्यकता भी है। जैसे इनके जीवन के ऐसे कई प्रसंग हैं जिस प्रसंग से बच्चों में धीरता, वीरता, गंभीरता और अलग अलग प्रकार के साहस निर्माण करने के कई अवसर मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ नई शिक्षा नीति में भी हमने ये प्रयास किया कि हमारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठों को सबके सामने लाएं। ऐसे में इस गीता महोत्सव के माध्यम से मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को तैयार कराएं और इस प्रतियोगिता में शामिल कराएं।